दर्शकों, मेरा नाम है अर्जुन। आप सभी का स्वागत है सतलोक टीवी गुजरात में। दर्शकों, जैसे कि हमें आए दिन खबर मिलती रहती है, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा अनेकों जगह पे सत्संगों का आयोजन किया जाता है। जैसे कि कुछ ही दिनों पहले सूरत के अन्य विस्तार में सत्संग का आयोजन किया गया था। अभी सूरत के सबसे पॉपुलेटेड एरिया जो कहा जाता है मिनी बाज़ार वराछा, यहाँ पे सत्संग का आयोजन किया गया है। जैसे कि आप जानते हैं, फ़िलहाल पूरे गुजरात में गर्मी का एकदम कहर मच चुका है। 44 डिग्री तक का तापमान जो है पार हो चुका है। अभी सूरत में 42 डिग्री सेल्सियस तापमान हो चुका है। और ऐसे समय में भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है यहाँ पे सत्संगों का आयोजन कर रहे हैं। अपनी तरीके की जो भी उनकी वॉलेंटरी ड्यूटी है वो यहाँ पे पूरी कर रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे इतनी भीषण गर्मी में इन्होंने यहाँ पे स्टॉल लगाई हुई है, जहाँ पे वो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित सारे पुस्तकों का वितरण यहाँ पे कर रहे हैं। दर्शकों, इतनी भीषण गर्मी में, इतनी भीषण जहाँ पे गर्मी है, इतनी भीषण गर्मी में भी जो सत्संग का आयोजन यहाँ पे हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे पूरे स्टॉल लगाई गई है। यहाँ पे सारे उनके जो शिष्य है वो यहाँ पे खड़े हैं। दर्शकों, इतनी भीषण गर्मी में भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो उमड़ के सत्संगों में आ रहे हैं, सत्संग सुनने के लिए आ रहे हैं। ऐसा क्या मोटिवेशन उनको मिलता है, ऐसा क्या ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिया जा रहा है, आज इसी बात को जानने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। बने रहिए हमारे साथ। देख सकते हो हमारे पीछे ये यहाँ पे स्टॉल लगी हुई है, सारी पुस्तकें यहाँ पे है। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा सुप्रसिद्ध पुस्तकें जितनी भी यहाँ पे लिखी हुई है वो यहाँ पे है। गीता तेरा ज्ञान अमृत आप देख सकते हो, हिंदू धर्म महान, ज्ञान गंगा, सारी पुस्तकें हैं। हमारा जो सवाल था दर्शकों कि इतनी गर्मी में भी यहाँ पे सत्संग के लिए आए हुए हैं, यहाँ पे खड़े हैं इतनी धूप में, क्या ऐसा एक कारण है, क्या ऐसा मोटिवेशन है और क्या ऐसा उनको क्या ऐसी फीलिंग है कि जिसकी वजह से उनको इतना मोटिवेशन मिल रहा है वो यहाँ पे खड़े हुए हैं। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? सत साहेब हितेश दास। सर, जैसे अभी देखो इतना गर्मी का मौसम चल रहा है फ़िलहाल और आप यहाँ पे खड़े हुए हो, यहाँ पे आपने स्टॉल लगाई हुई है और ऐसी गर्मी में सारे लोग घर पे आराम कर रहे हैं, फिर भी आप यहाँ पे खड़े हो। संडे का दिन है, आराम करना चाहिए, लेकिन आप उसको अवॉइड करके यहाँ पे इतनी गर्मी में खड़े हो, ऐसा क्या कारण है सर? ये है ना, हमारे संत रामपाल जी महाराज सभी शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान बताते हैं और बाकी के जितने भी धर्मगुरु है वो मनमान आचरण करवाता है। इससे हमें कुछ लाभ नहीं मिलता है, ना हमारे जन्म मृत्यु का रोग खत्म होता है, ना ही कोई सुख प्राप्त होता है। इसलिए हम यहाँ शास्त्र प्रमाणित भक्ति सभी विश्व को बताने के लिए हमारे संत रामपाल जी महाराज के लिखे हुए पुस्तक है, ज्ञान गंगा है, ये जीने की राह है। इसमें सभी शास्त्रों का, गीता जी, 4 वेद, 18 पुराण, सभी शास्त्रों का इसमें सार लिखा है। उसकी एक परमात्मा कौन है उसकी सद्भक्ति बताते हैं कि ये भक्ति करने से हमारा सभी दुख दूर होता है और जन्म मृत्यु का रोग भी ख़त्म होता है। सर, जैसे भी आपने ये जो पुस्तक के बारे में हमें बताया, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ बताएंगे कि ये पुस्तक के अंदर ऐसा क्या ज्ञान है कि आप पूरे विश्व को इनवाइट कर रहे हो कि इसको सुने? क्योंकि इसमें सभी धर्मों का, शास्त्रों का, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी के भगवान एक ही है और बाकी ये सब अलग अलग कर बना दिए हैं कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्मों के अलग अलग भगवान बना दिए। तो भगवान एक ही है और हम एक ही पिता की सब संतान है। हम यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब बन के अलग अलग बटे हुए हैं। ये ज्ञान से हमें पता चलेगा कि ये परमात्मा कौन है, उसकी भक्ति विधि क्या है और कहाँ रहते हैं और कैसे प्राप्त होता है। ये गीता जी और शास्त्रों जैसे बाइबल, सभी धर्म के ग्रंथों का इसमें सार लिखा हुआ है। धन्यवाद सर। सच साहिब। दर्शकों, एक बहुत ही अच्छा मैसेज हमको यहाँ पे देखने को मिला है। एक यूनिटी की भावना हमको संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों में, इनके शिष्यों में हमको देखने को मिलती है। इनका कहना है कि जो इतने सारे धर्म में लोग बढ़ चुके हैं, उनको एक करने का काम संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो कर रहे हैं। अभी हम सत्संग हॉल की तरफ भी जाएंगे, उनमें आपको दिखाएंगे कितने लोग आए हुए हैं और यहाँ पे लोग आए हैं तो कौन कौन से सारे लोग आए हैं उनसे आप चर्चा कराएंगे। सत्संग हॉल के अंदर आ चुके हैं, आप देख सकते हो पीछे यहाँ पे सारे जो सेवादार है वो खड़े हैं, अपनी सेवा कर रहे हैं। कुछ जो शिष्य है वो वहाँ पे दंडवत प्रणाम तक कर रहे हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे कुछ जो शिष्य है वो यहाँ पे अपना जो दंडवत प्रणाम है गुरु के प्रति वो कर रहे हैं और बाकी जो शिष्य है वो सारे प्यार से सत्संग सुन रहे हैं। और आगे आप प्रोजेक्टर के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी का जो वो यहाँ पे सत्संग चल रहा है। तो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है यहाँ पे बैठ से चुके हैं। एक साइड जो है वो जेंट्स बैठे हैं, दूसरी साइड जो है सारी लेडीज़ बैठी हुई है। आप देख सकते हो सारे शिष्य यहाँ पे आ रहे हैं और आप देखो यहाँ पे कितने प्यार से सारे शिष्य बैठे हुए हैं और प्रोजेक्टर के माध्यम से यहाँ पे सत्संग चलाया जा रहा है। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी की कुछ शिष्य है, कुछ बहनें हैं, वो यहाँ पे हमारे साथ जुड़ चुकी है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इतनी गर्मी में भी, ऐसे मौसम में भी वो यहाँ पे आई हुए हैं, सत्संग सुनने के लिए आए हैं और उनकी एज भी इतनी है नहीं।
जैसे कहा जाता है कि एक कम एज वाले जो लोग होते हैं वो उनका भक्ति में ज़्यादा विश्वास नहीं होता या स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा कम उनका रुचि होती है, लेकिन इस एज में भी वो यहाँ पे सत्संग सुनने आए, ऐसा क्या कारण है? नमस्कार, आपका नाम क्या है? सर साहब, मेरा नाम पायल दास है। क्या करते हो आप? मैं अभी 12th पास हूँ 80% में। जैसे अभी देखा आपने ये बताया है कि 80% आप 12th आपने पास की है। अभी इतना ऐसा गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी है हर जगह, और ऐसी गर्मी में भी आप सत्संग सुनने के लिए आ रहे हो, ऊपर से आप पढ़े लिखे भी हो, आपको 12th में 80% प्राप्त हुए हैं। कहा जाता है कि पढ़े लिखे लोग जो है वो अध्यात्म से परहेज़ करते हैं, उसमें रुचि नहीं रखते, उनका साइंस में थोड़ा ज़्यादा विश्वास होता है, और ऐसे समय में आप सत्संगों में आ रहे हो, तो ऐसा क्या कारण है? जैसे लाइफ में सब कुछ ज़रूरी है, पढ़ना लिखना ज़रूरी है, वैसे हमें जो जीवन दिया है, हमें परमात्मा ने जीवन दिया, हम ऐसे तो आए नहीं है, तो वो भक्ति के लिए भी हमें जैसे मानव जन्म बार बार नहीं मिलता है, एक ही बार मिलता है। तो हम जैसे सारे काम कर रहे हैं, वैसे हमें आध्यात्मिकता में भी इंटरेस्ट रखना चाहिए, हमें सत्संग वगैरह सुनना चाहिए। सत्संग से हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पता चलती है, हमारे मानव जन्म हम किस लिए पाए, हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए सत्संग सुनना ज़रूरी है, इसलिए आए सुनने। धन्यवाद। जो शिष्य थे उनसे जानने की कोशिश की थी, उनसे सारे सवालों के जवाब हमने लिए कि ऐसा क्या कारण है वो सत्संगों में आते हैं, और एक पॉजिटिव हमको रिस्पांस उनसे देखने को मिला है। संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र शिष्य, एक संत है जो सभी धर्मों को एक कर रहे हैं, सभी धर्मों का एक ज्ञान दे रहे हैं। सारे धर्म मतलब जो देश के अंदर जो सारी विकृतियाँ फैली हुई है उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हो। जो अन्य मान्यताएँ फैली हुई है कि एक उम्र होती है, उसी उम्र में हमें अध्यात्म में विश्वास रखना चाहिए, उस एक मान्यता का भी वो खंडन करते हैं। ऐसे ही और तथ्य जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सतलोक टीवी गुजरात। सतलोक टीवी गुजरात फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना न भूले। अधिक जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड कीजिए संत रामपाल जी महाराज एंड्रॉइड ऐप।